खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह जी के बरकत और जलाली नाम में सबको जमसी की खुदा का फजल है कि खुदा ने अभी तक संभाला और आप सबके सामने आने का एक बार फिर अवसर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये दिन हमें हमारी ज़िंदगी में दिया और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम हर वक्त परमेश्वर की इबादत में लगे रहें और जब जो खुशी हमारी ज़िंदगी में है सबसे पहला स्थान हम प्रभु को दें। और हर एक हालात में जो वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है, वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को हम व्यतीत करते जाएं कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में अगुए ठहराए हुए हैं, पास्टर लोग हैं, अपोस्टर हैं, प्रॉफिट हैं, बिशप्स हैं और जो हमारे गुरु हैं, जो हमें वो बताते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। वैसे ही हमारी ज़िंदगी को हमने व्यतीत करना चाहिए कि परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर, जो अभिषेक हमारे गुरुओं के ऊपर है, हमारे दासों के ऊपर है, हमारे नबियों के ऊपर है, वो ही अभिषेक हमारे ऊपर, हमारे घर पे, हमारे बच्चों के ऊपर भी हो। बाइबल बताती है कि एक जगह पे एक जन जा रहे थे, वहाँ परमेश्वर ने उनको बोला कि आप जब भी वो पहाड़ से आप वहाँ से गुजरोगे, आप वहाँ पे आप देखोगे कि एक टोला नबियों का, जो प्रॉफिट होंगे, उनका एक झुंड इकट्ठा वहाँ पर आपको दिखाई देगा और उनके आगे कुछ लोग डफली बजाते हुए, तार बजाते हुए, ऐसे म्यूज़िक बजाते हुए उनके आगे आगे चलते हो आगे आएंगे। ये उन्होंने उनका साइन दिया कि ऐसे वो नबी आएंगे आपके सामने, आपको दिखाई देंगे जब आप वहाँ से निकलेंगे पहाड़ से। तो बाइबल इसी चीज़ को बोलती है कि जब उन्होंने उस चीज़ को देखा कि कैसे परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के प्रॉफिट, परमेश्वर के भविष्यवक्ता वहाँ पर आ रहे थे, उनको दिखाई दी, तो लिखा कि जब उन्होंने उनके साथ मिलकर संगति की, परमेश्वर की उपासना की, वर्शिप की, खुदा के वचनों को सुना और जो बाइबल बताती है उन्होंने उसी के अनुसार किया। जो परमेश्वर की आत्मा ने उनको गाइड किया, सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परमेश्वर की आत्मा ने उनको गाइड किया। आत्मा की बुलाहट को हम समझ नहीं पाते। जो परमेश्वर के दास हमें बोलते हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बात समझते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से हम परमेश्वर के कामों को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल जो बताती है हम उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत नहीं करते। यहाँ पे बताया कि जब उन्होंने उनके साथ संगति की, उनके साथ संयोग किया, उनकी बातों को माना, तो बाइबल हमें बोलती है कि वो लोग ओढ़ के ओढ़ हो गए। जैसे वो पीछे से आ रहे थे वैसे वो नहीं रहे, जैसे वो पीछे से आ रहे थे वैसे वो नहीं रहे, ओढ़ के ओढ़ हो गए। और लिखा बाइबल में कि वो लोग नबूवत करने लगे, वो लोग नबूवत करने लगे, यानी कि वो लोग भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर आ गया। जो अभिषेक नबी के ऊपर है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। जो अभिषेक आपके पास्टर के ऊपर है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। जो अभिषेक एक अपोस्टल के ऊपर है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा। लेकिन वो कैसे आएगा? जो अभिषेक आपके गुरु के ऊपर है वो अभिषेक आपके ऊपर आएगा, वो अभिषेक आपके बच्चों के ऊपर आएगा, वो आशीष आपके बच्चों के ऊपर आएगी। वो फाइनेंस में आप बढ़ेंगे, आप हर एक काम में जहाँ पे आप हाथ डालेंगे आप आशीष होते जाएंगे। लेकिन वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जब हम परमेश्वर के दास का आदर करेंगे। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के जो दास हैं वो दुगने इज्जत के, रिस्पेक्ट के योग्य हैं। जब हम उनके उनके उनकी कही हुई छोटी से छोटी बात को हम अपनी ज़िंदगी में मानते हैं तो परमेश्वर की बड़ी आशीष को हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं। लेकिन हम जब छोटी सी बात को इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि इनका काम है, ये तो बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे, तब हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की रहमत से वंचित हो जाते हैं। वो आशीष हमारे लिए ठहराई होती है, लेकिन हम वो आशीष को, वो बरकत को ले नहीं पाते और परमेश्वर का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करता। बाइबल बोलती है कि विश्वास से मांग तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, जो लोग विश्वास से मांगते हैं, परमेश्वर ने उनको हर एक चीज़ दी। हर एक रोग से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से परमेश्वर ने, हर एक गरीबी से, हर एक अभिशाप से, हर एक रोग से परमेश्वर ने, फाइनेंशियल से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया। फाइनेंशियल मुश्किल से परमेश्वर ने उनको आज़ाद किया और परमेश्वर ने अपना जलाल, अपना मसा उनके घरों में, उनके जीवन में उंडेला। बाइबल बताती है कि बाइबल में लिखा है कि जो मैंने लिखा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। उस चीज़ों को मानो ताकि जो बीमारियां और लोगों पे आई है वो आपके ऊपर ना आए। जो बीमारियां और लोगों के ऊपर आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो वबा आती हैं, वो और किसी के ऊपर आएंगी। लेकिन जो परमेश्वर के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं, बाइबल बताती है कि वो चीज़ें उनके ऊपर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा सब कुछ तेरे लिए। हम सुबह उठते हैं, अपने काम के लिए सोचते हैं, काम पे जाऊंगा, ऐसे काम करूंगा, ये कमाऊंगा, वो करूंगा, ऐसे घर का खर्चा चलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जिस परमेश्वर ने आज का दिन दिया है उसका धन्यवाद करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपने रात भर संभाला, अच्छी नींद दी। बहुत से लोग थे जो आज इस दिन को, उनके नसीब में ये दिन नहीं हुआ, लेकिन आपका धन्यवाद है कि आपने हमें ये दिन दिया और हम अभी तक जीवित हैं। आपका धन्यवाद है। इस चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर एक दिन के लिए जो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में देते जा रहे हैं, ताकि हम अपने गुनाहों से
पश्चाताप करके परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की योजना जो हमारी ज़िंदगी में है, हम उस चीज़ में बढ़ते चल जाएँ। अपनी कॉलिंग को, अपनी योजना को, जो परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में है, उसको समझिए कि परमेश्वर की क्या योजना हमारी ज़िंदगी में है। हमने वो योजना को पूरे करना है, या कि हमने अपने शरीर की इच्छाओं को, अपने घर के चीज़ों को बारे में सोचना है। सबसे पहले परमेश्वर के घर की, परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर की चर्च की चिंता कीजिए कि परमेश्वर के घर में क्या कुछ नहीं है। वो चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। अपने घर में चीज़ें लाने से पहले, अपना घर बनाने से पहले परमेश्वर का घर बनाइए। बाइबल बोलती है कि तू मेरा घर बनाएगा तो मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरे लिए देगा तो एक हाथ से देगा तो मैं तुझे बहुत दूंगा। बाइबल बताती है कि जिन्होंने परमेश्वर के लिए दान को दिया, परमेश्वर ने 100 गुना उनको आशीष दी, 100 गुना परमेश्वर ने वापस किया। लेकिन हम जब छोटी से छोटी चीज़ भी परमेश्वर को नहीं देते, तो हम परमेश्वर से इतनी बड़ी आशीष कैसे मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे धन दौलत के ऊपर, हमारी हर एक चीज़ के ऊपर आपका अभिषेक आए। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जो ऐसी चीज़, ऐसी वचनों को, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, तो वो जिस्म, जो शरीर जो है, वो शरापित हो जाता है। बाइबल बोलती है जो शरीर शरापित हो जाता है, उस शरीर में दुष्ट आत्मा वास करती है। जो शरीर श्रापित होते हैं, उन जिस्मों में पवित्र आत्मा नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा वास करती रहती है। अपनी इच्छाओं को, अपने विलास को, अपनी हवस को वो चीज़ें पूरा करती है। लेकिन जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो शरीर पवित्र होता है, वो आत्माएं पवित्र होती है, और उसमें पवित्र आत्मा जी रह के अपनी आशीष को, अपनी योजना को उस इंसान के ज़िंदगी में, उस इंसान के जीवन में पवित्र आत्मा पूरा करता है। और वो इंसान जो वो पहले होता है, अपनी पहली ज़िंदगी में होता है, वो इंसान वैसा नहीं रहता, बल्कि बाइबल बताती है कि वो और से और हो जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है। वो दया से बड़ा इंसान होता है, वो आशीष से बड़ा इंसान होता है, जिसके लिए वो जो भी बोलता है, बाइबल बोलती है कि तू विश्वास से मांग, तू विश्वास से बोल। यहाँ 2 या 3 मिनट जहाँ पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे जो वो मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। तो जब हम ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो सचमुच हम परमेश्वर की आशीष से, परमेश्वर की महिमा से बढ़ते चले जाते हैं। और जिस काम में भी हम हाथ डालते हैं, वो काम आशीष से हो जाता है, वो काम में बरकत आ जाती है। इसलिए बाइबल बोलती है कि हर एक काम से पहले मेरा नाम ले, हर एक काम करने से पहले मेरा नाम ले, हर एक छोटा सा छोटा काम करने से भी पहले परमेश्वर का नाम लीजिए। परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के दासों को अपने साथ लेके चलिए, ताकि जो अभिषेक आपके दास के ऊपर है, मैं दोबारा इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जो अभिषेक आपके दास के ऊपर है, जो मसा उनके ऊपर है, वो अभिषेक, वो मसा आपके घरों में, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होता जाए, वो अभिषेक आपकी ज़िंदगी में बढ़े। कई कई साल हमें चर्च चले जाते हो जाते हैं, लेकिन हमारे घर में जीवन में आशीष नहीं होती, क्योंकि बाइबल जो बोलती है, जो परमेश्वर के दास बोलते हैं, हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं। अपने पास्टर की बात हम समझते नहीं, सुनते नहीं हैं। अपने प्रॉफिट की बात हम नहीं समझते, नहीं सुनते। किसी और को हम देखते हैं तो कहते हैं यार ये अच्छा प्रचार किया उन्होंने, ये मेरे लिए था, मेरी ज़िंदगी में बढ़ोतरी के लिए था। लेकिन जिस पास्टर के पास, जिस प्रॉफिट के पास आप इतने सालों से जा रहे हैं, वो आपको वही बात वो भी समझा रहे हैं, लेकिन क्या है, वो उसको आप हल्के में लेते हैं। यार इन्ना तो काम ही है, इन्हें तो हर हफ्ते ही प्रचार करना। ये चीज़ जब आप सोचते हैं ना, तो परमेश्वर की आशीष से आप दूर चले जाते हैं। बाइबल बोलती है कि वचन वो होता है जो परमेश्वर उनको देते हैं। वो आपकी कमियों को जानते हैं, वो आपके घटिया को जानते हैं। आप एक सप्ताह में क्या करके आए हैं, परमेश्वर उनको बताता है। परमेश्वर उनको बताते हैं कि आप क्या करके आए हैं। उसी चीज़ को वो वचन में बोलते हैं, तो आपको वो बात पिंच करती है, आपको वो बात चुभती है। लेकिन वही बात अगर कोई और बोलेगा तो आप कहेंगे यार ये अच्छी बात उन्होंने बताई। इसलिए अपने परमेश्वर ने आपके लिए दास ठहराए हुए हैं, नबी ठहराए हुए हैं, पास्टर ठहराए हुए हैं, उनका आप आदर कीजिए। जिनके पास आप इतने इतने सालों से जा रहे हैं, आप उनकी आदर कीजिए, आप उनका रिस्पेक्ट कीजिए, और परमेश्वर का अभिषेक आपकी ज़िंदगी में बढ़ता चला जाएगा। यही इतने इतने साल से आप उनके पास जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका आदर नहीं करते, आप उनसे परमेश्वर में उनका भय नहीं मानते, तो आप परमेश्वर का भी भय नहीं मानते। क्योंकि बाइबल बोलती है कि मैंने अपने दास के बीच में से काम करूँगा, अपने नबी के बीच में से काम करूँगा, अपने पास्टर के बीच में से काम करूँगा। यदि तो उनका आदर करेगा तो मेरा आदर करेगा। यदि को तो उनको एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो तूने उसको नहीं पिलाया, तूने मुझे पिलाया है। तो हर एक काम में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, क्योंकि मीना यहाँ मुझे देख रही है, उसके पास बेटा नहीं है। बहन, तुझे परमेश्वर कुछ समय के बाद बेटा देने के लिए जा रहा है। 3.5 महीने के बाद तू गर्भवती होगी और परमेश्वर का जलाल तेरे ऊपर आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने ये समय हमारी ज़िंदगी में दिया, और जितने लोग भी इस चीज़ को देखें मेरे पिता, हर एक उस जन के घर में, परिवार में आशीष आती जाए मेरे पिता। आपका मसा इनके घरों में दुगना
मेरे पिता बरसे, मेरे पिता हर एक आशीष इनके सर के ऊपर, इनके घर के ऊपर आ जाए, इनके बच्चों के ऊपर आ जाए। मेरे पिता ब्लेस कर दे मेरे पिता। कोई लंगड़ा है वो चल रहा है, आत्मा बोलता है, मसा बोलता है, कोई देख नहीं पा रहा, अपने चश्मे को हटा कर देखिए, परमेश्वर का जलाल ने आपकी आँखों को छू लिया है, आप बिना चश्मे के देख पा रहे हैं, आत्मा बोलता है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने इस चीज़ को हमारी ज़िंदगी में दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। इन सबको ब्लेस करना मेरे पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम में माँगता हूँ, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस चीज़ों के लिए। हमेशा परमेश्वर में बने रहिए और हमारे लिए भी प्रार्थना करना कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बढ़ता जाए। सभी कुछ हमसे की।